अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की। एक तरफ से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये इस पे एक वीडियो मैंने सोचा बना दूँ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का याद रखना है कि स्मूथ बेल शेप परफेक्टली सिमेट्रिकल कर्व होता है। इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम्स होते हैं। गॉसियन कर्व भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कर्व भी कहते हैं, मीसोकर्टिक कर्व भी कहते हैं इसको। इसमें जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पूछी जाती हैं इस कर्व से रिलेटेड वो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं, जिसमें आपने इन चीज़ों का ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनका बेसिकली रट्टा मार लेना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। यहाँ भी इस तरह ने सवाल दिया हुआ है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिखे होंगे कि इट इज़ बेल शेप, जो मीन मोड मीडियन होते हैं देखो इनसाइड एट द सेंटर मीन जीरो होता है, टोटल एरिया उसका वन होता है, वन यानी कि 100% एरिया कवर कर रहा होता है, तो उसको हम ऐसा प्रोबेबिलिटी में वन लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन भी वन होती है। जो कर्व होता है इट नेवर टचेज द बेस लाइन। यूनिमोडल होता है, सिमेट्रिकल होता है, राइट और लेफ्ट हाफ उसके इक्वल होते हैं। और जो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी इसको हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। लास्ट पॉइंट अगर नहीं याद हो सके तो कोई बात नहीं, लेकिन जो इससे ऊपर वाले सारे 7-8 पॉइंट्स इनको हमने याद रख लेना है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं। अच्छा, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है इसको हम मीसोकर्टिक कर्व कहते हैं। अब डिफरेंस क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ये वाला है जो कि उन्होंने यहाँ फिगर में भी दिखाया हुआ है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इसको हम कहते हैं मीसोकर्टिक। अगर तो इस तरह का कर्व है जिसमें जो डिस्पर्जन का लेवल हो वो बहुत लेस होगा, मतलब इस तरह करके पीक सी बन रही हो, तो इसको हम कहते हैं लेप्टोकर्टिक। और अगर तो इस तरह का कर्व है जिसमें बहुत फ्लैटेंड हो रहा हो, यानी जो एरिया ऑफ डिस्पर्जन हो वो बहुत ज़्यादा हो कंपेयर टू मिड लाइन, मतलब लेट सपोज कि ये मिड लाइन होती है और इसमें भी ये मिड लाइन है, तो इसमें डिस्पर्जन्स बहुत कम है, इसमें डिस्पर्जन्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जो इस तरह का कर्व है इसको हम प्लेटिकर्टिक कहते हैं, इस वाले कर्व को हम लेप्टोकर्टिक कहते हैं, और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होते हैं उसको हम मीसोकर्टिक कहते हैं। ठीक है, अब इन्होंने कुछ इसमें इम्प्लीकेशंस बताई हुई जो कि अगेन याद रखनी होगी कि होता क्या है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, सेंटर में मैंने कहा सेंटर में मीन लाई कर रहा होगा, सेंटर की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। सेंटर में मीन मोड मीडियन होते थे, ऑल कोइंसाइडेड सेंटर। बेस लाइन को कभी टच करते नहीं जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब होता क्या है इसमें बेसिकली ये है कि यहाँ से राइट साइड पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और लेफ्ट साइड पे सारी नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि बीच में जीरो है। तो दिस इज़ वन, दिस इज़ टू, दिस इज़ थ्री, दिस इज़ -1, -2, -3। ये किताब में लिखा नहीं, मैंने खुद से लिखा ताकि मैं समझा सकूँ। अब इसकी इंप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है। इंप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट इन द सेंस ये कि जो 1 2 3 या -1 2 3 है, दिस इज़ बेसिकली और स्टैंडर्ड डेविएशन ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। होता क्या है कि प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन कवर्स इन चीज़ों का रट्टा मारना होगा। प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन कवर्स एन एरिया ऑफ 68.3%। ये चीज़ याद रखनी होगी कि जो 68.3% है, जो इतना भी हमारा जो डाटा है उसका जो 68.3% वो होता है वो प्लस -1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आ रहा होता है कि 68.3% ऑफ पीपल अंडर स्टडी लाई इन दिस एरिया ऑफ स्टडी। मतलब बेसिकली इसका ये है कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन हैं, ये +1 ये -1, इसके कि मैं पेंसिल यूज़ कर लेता हूँ, इसके दरमियान जो, क्योंकि ये बीच में ज़ीरो था, ये +1 है ये -1 है, तो जो बेसिकली ये बीच में सारा एरिया जो है दिस ऑल रिप्रेजेंट 68.3% ऑफ द एरिया, जो उन्होंने इस तरह फिगर से दिखाया हुआ है। ठीक है, 68.3% ऑफ द एरिया, यानी जो भी हमने स्टडी किए जो भी रिजल्ट्स आए उसका जो 68.3% है वो इस एरिया में लाई कर रहा है। 34% एक हाफ में होता है और 34% एक हाफ में होता है। मैंने गलती से 38 लिख दिया, 34 लिखना चाहिए था। 34 और 34, तो इस तरह 68.3% बेसिकली इसमें लाई कर रहा होता है, ये याद करना होगा। +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन कवर्स एन एरिया ऑफ 95.4%। या इसका क्या मतलब है कि जो 95.4% पीपल हैं दे लाई इन दिस एरिया ऑफ स्टडी। +2 स्टैंडर्ड डेविएशन ये रही, -2 स्टैंडर्ड डेविएशन ये रही। बेसिकली जो ये सारा एरिया है, अगेन मैं बहुत लाइटली इसको कलर कर रहा हूँ, ये जो ये सारा एरिया है +2 से -2 तक, दिस ऑल रिप्रेजेंट्स 95.4% ऑफ एरिया। और ये चीज़ याद रख लेनी है कि ये कभी कभी वाइवा में पूछ लेते हैं कि +1 और +2 या -1 और -2 के दरमियान कितना एरिया आता है। +1 और +2 के दरमियान 13.5 और -1 और -2 के दरमियान भी 13.5% एरिया आता है, क्योंकि 34 0 से 1 तक 34 था और 0 से -1 34 था। 34 ने मिला कर 68 बनाया। फिर यहाँ पे 1 से 2 तक भी 13.5 और -1 से 2 तक भी 13.5 हुआ, तो 34 + 13.5 + 34 + 13.5 से ओवरऑल जो रिजल्ट आता है वो 95.4 या 95% के करीब आता है। एंड लास्टली +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन कवर्स एन एरिया ऑफ 99.7% या 99.7% ऑफ पीपल अंडर द स्टडी लाई इन दिस एरिया। +3 ये रहा, -3 ये रहा। बेसिकली ये जो होल है इस होल को अगर हम कवर कर लें तो इसमें हमारे पास 99.7% ऑफ एरिया आ जाता है। और जो +2 से लेकर +3 तक, या जो -2 से लेकर -3 तक की हमारे पास परसेंटेज होती है वो 2.35% होती है। इन वैल्यूज़ को याद रख लेना है। +0 से +1 34, +1 से +2 13.5, ये लिख लें, इसी अपनी किताब में ही लिख लें। और +2 से +3 तक 2.35, ये चीज़ क्योंकि कभी कभी वाइवास में पूछ ली जाती है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है याद रखना कि कितनी स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना
एरिया कवर हो रहा होगा या कितने लोग उस एरिया के अंदर आ रहे होंगे। और ये याद रखना है कि एक स्टैंडर्ड डेविएशन से लेकर दूसरे स्टैंडर्ड डेविएशन के दरमियान भी कितना परसेंटेज ऑफ एरिया लाई कर रहा होता है। दैट वाज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब हम आते हैं स्क्यूनेस पे। स्क्यूनेस इन्होंने इसमें एक्सेल में सही से समझाई भी नहीं है, तो इसको मैंने अलग से यहाँ पे लिख लिया था। स्क्यूनेस बेसिकली ये होती है कि स्क्यूनेस इट इज़ अ मेजर ऑफ सिमेट्री इन अ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अगर तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा तो उसकी जो स्क्यूनेस होगी वो नॉर्मल होगी, उसकी स्क्यूनेस होगी ज़ीरो। अगर तो इस तरह का हमें डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मिला कि जिसमें जो इस तरह का अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मिलता है, इसका ये मतलब है कि ऐसे करके फिर यूँ इधर को बहुत स्क्यू सा कर रहा है, डेविएट सा कर रहा है। ये वाला हमारे पास पॉजिटिव कर्व होगा, ये नॉर्मल, ये वाला पॉजिटिव होगा। और जो इस तरह वाला होगा, इसको मैं थोड़ा और सही से बना देता हूँ कि ये पहले जा रहा है, इस तरह डेविएट करे, फिर ये यूँ करके पीक आ रही है, ये हमारे पास नेगेटिव स्क्यू होगी। दिस इज़ नॉर्मल स्क्यू, दिस इज़ पॉजिटिव स्क्यू एंड दिस वन इज़ नेगेटिव स्क्यू। इन दोनों में जो एक चीज़ बस इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है कि जो नॉर्मल स्क्यू होगी उसमें तो नॉर्मल क्या कहते हैं उनका तो मीन मीडियन मोड ही ज़ीरो होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि मीन मीडियन मोड दे ऑल कोइंसाइड एट सेंटर, और सेंटर में क्या होता है, सेंटर में तो तीनों की वैल्यू ज़ीरो आ रही होती है। पॉजिटिव में याद रखना होगा कि जो पॉजिटिव स्क्यू वाला कर्व होगा, पॉजिटिव स्क्यू में बेसिकली मीन बड़ा होगा, मीडियन मिडिल में आएगा और मोड छोटा होगा। मतलब कि मीन कहीं यहाँ पर आ रहा होगा, मीन बड़ा होगा, फिर उसके बाद मीडियन आ रहा होगा, फिर मोड आ रहा होगा, मोड छोटा होगा। और नेगेटिव स्क्यू में क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्क्यू में उल्टा हो जाएगा। नेगेटिव स्क्यू में जो आपका मोड होगा, मोड बड़ा होगा, फिर मीडियन आएगा एंड देन मीन आएगा। ठीक है, तो बस ये एक चीज़ याद रखनी थी। ये स्क्यूनेस कभी कभी पूछ लेते हैं पेपर में, तो स्क्यूनेस का याद रखना है कि इस तरह का कर्व मिले तो पॉजिटिव हुई, इस तरह का कर्व मिले तो नेगेटिव हुई। पॉजिटिव जो स्क्यूनेस है उसमें मीन बड़ा है, मीडियन मिड में, मोड छोटा है, और नेगेटिव में उल्टा हो गया, मोड बड़ा है मीडियन मिड में और मीन जो है वो सबसे छोटा है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को याद रखने का कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि वो मीज़ोकर्टिक कर्व दिखाया हुआ है फिगर में या लेप्टोकर्टिक कर्व दिखाया हुआ है। तो लेप्टोकर्टिक कर्व इस तरह का होगा कि उसमें कम एरिया ऑफ डिस्पर्जन होगा, प्लेटिकर्टिक कैसा होगा कि उसमें ज़्यादा एरिया ऑफ डिस्पर्जन होगा, फ्लैटेंड हो रहा होगा बीच में, और मीज़ोकर्टिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा। एंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इस उसमें हमने लेक्चर में याद रखनी थी, वो ये याद रखनी थी कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। आर्ट ये याद रख लें, इनका बस रट्टा मार लें या जिस तरह भी याद कर सकते हैं याद कर लें। और ये याद रख लेना है कि कितना एरिया बेसिकली लाई करता है हर उसके दरमियान। कुछ किताबों में, हाँ कुछ किताबों में डेसिमल्स में दिया हुआ है, कुछ किताबों में इसको होल नंबर में दिया हुआ है। तो एक तरफ से ये याद रख लेना है कि 68.3 या 68% भी बोल देंगे तो ठीक कंसिडर करेंगे। 95.4 के अलावा अगर 95 भी बोल दिए तो भी ठीक कंसिडर करेंगे, और 99.7 के अलावा अगर 99 भी बोल दिए तो भी वो टीचर्स ठीक ही कंसिडर करेंगे। 0 से 1 तक मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेता हूँ। 34 इधर, 34 इधर, 1 से 2 तक 13.5 इधर, 13.5 इधर, और 2 से 3 तक 2.35 राइट पे और 2.35 लेफ्ट पे। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। आई होप इजीली समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।